स्वागत है आपका मूव मीडिया में। आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह और आप जैसे जानते हैं कि हमारा जो मूव मीडिया है हर गांव शहर शहर आपको लेकर जाएगा और आगामी विधानसभा चुनावों पर लोगों की राय बताएगा। वहीं पर इस समय हम आप पहुंचे हैं जटा गांव में। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे जो खेत है सरसों का है। जो अभी इनकी फसलें गाँव वालों को बताना है कि जो सरसों की खेत की जो फसलें हैं सारी की सारी खराब हो गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है बारिश। जी हाँ, बताइए ये जो वजह है बारिश होने की, उसके वहाँ पे सरकार क्या आप लोग कुछ सुविधा दे रही है, कुछ मदद कर रही है? मैम बारिश की तो अभी वजह की कोई भी सरकार ने कुछ पूछी ना है यहाँ करके। अभी तक किसान भगवान भरोसे पे ही है। फसल बोई, फसल नष्ट होगी। सरसों की धान की फसल जो खड़ी है उसमें काफी नुकसान है। अब देखो सरकार क्या सोचती है, कोई पूछती है, न पूछती है, कोई भेजती है, न भेजती है, क्या वहीं पर लेकिन दिल्ली जो केजरीवाल सरकार है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने किसानों के लिए 50,000 रुपए तक का मुआवजे का ऐलान किया। तो वहाँ पे क्या देखा जाए योगी सरकार कुछ मदद का ऐलान इस तरह करे तो? अब ये तो ऐलान करे जब ही जांच पड़ेगा। ऐसे क्या जांच पड़ रही है? तो आपको क्या लगे जो सरकार ने जो वादे करे हैं आप लोगों से, तो क्या वो पूरे हो रहे हैं? कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए। जैसे रोड हो गए हैं। बाकी किसान के लिए कोई स्पेशल है नहीं कुछ भी। किसानों के लिए कुछ नहीं कोई है। स्पेशल तो किसानों की बात है तो वहीं पर देश के अंदर इतने समय से जो चल रहा है किसान आंदोलन, तो उनके समर्थन में आप कितने हैं या नहीं हैं? काफ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या गलत उसके अंदर एमएसपी सरकार का जो बार-बार योगी जी मोदी जी का यही कहना है कि एमएसपी आप लोगों के फायदे के लिए, कितना फायदे की? फायदा नहीं है इसमें। क्या फायदा हो रहा है एमएसपी से? कुछ नहीं हो रहा। तो बार बार उनका जो कहना है कि जो डेटा शो करते हैं वो हमेशा आप लोग को प्रॉफिट में दिखा रहे हैं डेटा। वहाँ पे क्या समझ रहे हैं एमएसपी, किस तरह का गेम खेला जा रहा है? 22 एमपी ये जो एमपीएस है 2200 रुपये का रेट है बाजरे का, बिक रहा है 1200 रुपये। कहाँ एमपीएस है? कुछ नहीं है। एमएसपी नहीं है। बेनिफिट तब है जब वो मिले। वो मिलता नहीं वो रहा। मिलती नहीं है, कांटे टाइम पे लगते नहीं है, तो उससे क्या फायदा है? अनाउंसमेंट होता है, प्राइवेट मार्केट में बेचनी पड़ती है आधे रेट पे, तो उसका बेनिफिट कहीं भी नहीं है पूरे देश में। पंजाब हरियाणा को छोड़ के कहीं नहीं मिलता। तो आगामी विधानसभा चुनावों में किसानों का जो किसानों की तरफ जो एमएसपी का जो बात आ रही 3 काले कानून के विरोध में, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है बीजेपी कितने नुकसान में रहेगी? कानून से मतलब नहीं है, हमें एमएसपी की गारंटी ले सरकार। कानून तो वापस की कोई आवश्यकता नहीं है। करो मतलब करो, कानून जो है उससे कोई लेना देना किसान को कुछ नहीं है। एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। किसान की हर जिन्स जो भी है वो एमएसपी पे बिकनी चाहिए। तो लेकिन वो गारंटी ले नहीं रही है सरकार। लेना रही थी, सरकार की कमी है, लेनी चाहिए उसे। तो आगामी विधानसभा चुनावों में आप लोग उनको दिखाएंगे फिर? अब जब सरकार इस तरह करेगी तो किसान उससे कुछ नाराज तो जरूर होएगा ही। भाई किस तरह की कोई ना कोई तो नुकसान थोड़ा बहुत तो होएगा ही उसे। तो वहीं पर नुकसान है। आप लोगों का क्या कहना है कि आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसमें बीजेपी के कितना क्या हालात दिखने वाले हैं? देखो जी, हालात ये हैं कि यदि देश के हित की बात करी जाए तो बीजेपी के लिए मन है, और किसान हित में बात करी जाए तो फिर हम तो किसान है, देश तो बाद में। पहले तो अपना पेट भरेगा जब ही तो दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो खेती बेकार पड़ी है सब तरीका से। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सब आसमान छू रहे हैं। अब इन्हें लेकर कहाँ जाए, कहाँ बच्चे पढ़ावें, कैसे बच्चे इनका पालन पोषण करें। तो वहीं पर लेकिन अब अखिलेश यादव जो है और भी दूसरे कांग्रेस ये भी आ खड़ी हुई है। उनका बार बार कहना है कि अगर हम आते हैं तो सबके सब कर्ज माफ हो जाएंगे और आप लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। ये तो झूठे वादे में, ये तो पहले भी रही उनकी सरकार। ये तो हम नहीं समझेंगे इस बात। ये प्रॉब्लम बीजेपी के शासन से स्टार्ट नहीं हुई है, ये हमेशा से रही है। किसी भी की सरकार रही हो, कोई भी रही हो, सभी ने ये इस पे इग्नोर किया है। तो फिर सरकार किसकी आनी चाहिए? बीजेपी नहीं, अखिलेश कोई नहीं, मायावती? कोई इस मुद्दे पे बात ही नहीं करता जी। किसकी बोले? इस मुद्दे पे बात इस पे कंफ्यूज है ना। कोई इस चीज को वादे करते हैं फ्री में देंगे, फ्री की क्या जरूरत है? हमारे माल का सही प्राइस मिलना चाहिए टाइम से, हम फ्री का क्यों लेंगे जी? तो लेकिन उस पे कोई गौर नहीं करता। अच्छा, फ्री की बात है तो वहीं पर जो कोरोना का समय चल रहा है, ठीक है, बीजेपी सरकार ने, अधिकतर सरकारों ने यही कर रखा है कि लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उससे आप लोग का क्या कहना है? नहीं, वो तो अच्छा, जो निराश्रित है जिसका धंधा छूट गया, भूखा मरेगा, तो उससे सरकार ने उसको दिया तो वो तो सरकार की तारीफ एक बात है। लेकिन उससे हर आदमी का काम तो नहीं चल रहा ना। जो जिसके लायक है उसको वो मिल रहा, ठीक है। अब हमें मुफ्त का नहीं चाहिए, हमें तो हमारी फसल का वाजिब दाम मिले। और जो माने दूसरे स्टेटन में जैसे बिजली है वो फ्री है, हरियाणा में, राजस्थान में फ्री है, हरियाणा में 200-250 रुपये पर मंथ है, वो होना चाहिए। हमें फ्री से मतलब नहीं है। और जो मौजूदा सरकार है उसको ये सोचना चाहिए, अगली सरकार तो पिछली भी आई गई, उनमें भी कुछ ना हुआ, तो इसको ही सोचना चाहिए। इसमें कुछ राहत किसान को हो तो इसे कुछ आवश्यकता ही नहीं किसी से कुछ कहने की।
ये जो फ्री का राशन दिया जा रहा है ना जी, हाँ। उसी की प्रॉब्लम है जो ये हमारी मशीन खड़ी हुई है, क्योंकि जो लेबर आके यहाँ काम करती थी उन्हें फ्री में मिल रहा है हर महीने, तो वो अब काम के लिए नहीं आ रहे हैं। फ्री का देना तो आदमी अच्छा। को निकम्मा बना देना है। हाँ। अगर हमको फ्री का मिलेगा तो हम खेत में काम क्यों करेंगे? वो तो आदमी को निकम्मा बना देना है। फ्री से तो कोई फायदा नहीं है। नौकरी दे दे इससे अच्छा। नौकरी जिसकी योग्यता है उसे नौकरी है, आज भी है, आगे भी रहेंगी, पीछे भी रही थी। अब जो नौकरी के योग्य नहीं है उसे नौकरी कहाँ मिलेगी? अब हम वैसे ही कहने लगे भाई हमें नौकरी दो, हम कर तो सकते हैं कृषि खेती करेंगे, तो हमें मैनेजर कौन बनाएगा? बिल्कुल। तो ज़्यादातर नौकरी से मतलब नहीं है किसान को, किसान की उससे मतलब है जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा अगर उसकी योग्यता है तो। ये बात है हमारी। अच्छा, तो यहाँ पे जब बात छेड़ी रही है योग्यता की इन सब की, तो वहाँ पे आप लोग कहते हैं किसकी योग्यता है अब अगली बार उत्तर प्रदेश में? कौन योग्य साबित हुआ है? भाई योग्य साबित तो अभी योगी जी का ही योगी जी का ही है। नंबर है जी। योगी का। लेकिन जब किसानों की बात है तब बीजेपी पीछे हो जाती है। बीजेपी जब पीछे हो जाती है। हाँ। और गुंडा राज की बात करी जाए, घर में अगर लड़कियां हैं, माँ बहने हैं, ये कितने गुंडा राज सुरक्षित तो महसूस पहले कर भी रहे कम नहीं था और आज भी कम नहीं है जी। हैं? हाँ। हैं जी, थोड़ा सा ही कुछ ही फर्क पड़ा है उस मामले में, ज़्यादा फर्क नहीं है गुंडा राज में। अब भी आए दिन हमारे यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में छीना झपटी, मर्डर, गोलीबाजी, ये रोज तीसरे दिन रोज अखबारों में खूब भर भर के आती है। तो कोई खास फर्क नहीं है, बस एक खौफ नाम है कि योगी जी बस वही है। अगर युवा की बात करें तो आपका क्या कहना है? युवा हैं तो अब पढ़ाई, अगर एजुकेशन पे बात करी जाए, दूसरा अगर नौकरियों पे बात करी तो आप लोग आपका क्या मानना है? जी इससे कोई इतनी वो तो मिली नहीं है, सब कुछ ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट अभी बहुत है, इससे इतनी वो जगह नहीं मिली है बच्चों को करने के लिए कि जैसे एक पर्टिकुलर वो मिल जाए किसी फील्ड में जाने के लिए कि भाई उसके लिए इतनी निर्धारित है, और ये आरक्षण ज़्यादा है। अब इससे और क्या कर सकता है? जो लायक है वो रह जाता है आरक्षण के चक्कर में, बिल्कुल। और जो लायक नहीं है वो नंबर मार जाता है, उसको बैठे खाता है, फिर जो उसकी योग्यता नहीं है किसी काम को करने के लिए। अच्छा, जातिगत जनगणना की बात अगर आती है, हमेशा जो धर्म की राजनीति खेली जाती है, जाति की राजनीति पे अब बात उठ रही है। नहीं, हमारे यहाँ जाति की कोई राजनीति नहीं है, उस पर हम सहमत नहीं हैं। सहमत नहीं है हम। राजनीति से जाति की राजनीति यहाँ पे। ना जनगणना की जरूरत है, फैसिलिटियाँ दी जाएं। जैसे हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सारे जितने कॉलेज वगैरह सारे प्राइवेट है, सरकारी कुछ नहीं है यहाँ। जी। CCS से जुड़ा हुआ पूरे हमारे यहाँ नोएडा के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर सिर्फ एक कॉलेज है सेक्टर 39 में। तो वो सुविधाएं सरकार बढ़ाएं, इन पे तो कम से कम काम करें। अच्छा, लेकिन अगर दूसरी सरकारों की बात है, फिर भी हम लोग बीजेपी को ही क्यों लाना चाह रहे हैं? दूसरी सरकारें भी तो और हैं। औरों के मुकाबले में कुछ बेहतर काम करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अंधों में पे। कान्हा राजा बन रही है। हाँ जी, क्योंकि ऑप्शन तो उन्हीं में से चुनना है ना जी, हाँ। कि कौन बेहतर है, कौन किससे ज्यादा बेहतर है। अच्छा, केजरीवाल जी मौका चाह रहे हैं? नहीं, केजरीवाल की राजनीति गलत है, वो राजनीति नहीं चलती है जी। केजरीवाल वाली नहीं चलेगी। ये फ्री की कब तक देंगे? हमारे टैक्स के पैसे से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगेगा, डेवलपमेंट पे लगेगा, हमारे लिए सुविधाओं पे लगेगा, या वो मुफ्त में दिया जाएगा? अच्छा, आपका क्या कहना होगा केजरीवाल जी की राजनीति पे? वो मैं तो नहीं कह रहे हैं कि कह मेरे को मौका तो दे दो, पंजाब में मैम, तो मांग रही है। आदमी कमा के खाएगा तो जब सक्सेस होएगा। अब मुफ्त की दे देंगे, जो कर रहे हैं वो भी ना करेंगे, देश का बेड़ा डुबाने पे खड़ा हो केजरीवाल। मुफ्त की मिलती रहेगी, काम करने की क्या आवश्यकता है? अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बीजेपी है, मोदी योगी बाबा हैं, वो हमारी इस बात में ध्यान रखें, बच्चे इनको कॉलेज अच्छे करें, अस्पताल स्वास्थ्य सेवा को अच्छी बेहतर करें, और किसान है जो उसको MSP का मूल्य मिल जावे, मुझे फिर कोई छेड़ने वाला ही ना है। तो आप बताइए क्या कहेंगे अगर इस बारे में हम बात करते हैं? केजरीवाल जी एजुकेशन पे, दिल्ली की एजुकेशन कहा जाती है बेहतर है, ठीक है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एजुकेशन पीछे है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, एक हमारे देहात में छोटी सी कहावत है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ। दिल्ली एक बहुत छोटा परिवार है और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रांत है जी। जी। तो अब एक छोटे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीक़ा से हो जाता है, उसमें सब सुविधा मिल जाती है, और बड़े परिवार पे तो कभी बनियान है तो कभी कमीज नहीं है, इस तरीक़ा का होता है जी। तो वो अपने दिल्ली को ही संभाल ले, उत्तर प्रदेश में ना बढ़े, जहाँ के तो मुँह की खा के जाएंगे। ये जो स्कूलों का एजुकेशन से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केजरीवाल के आने से पहले बना हुआ, उसमें अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं और राज्य सरकार के भी जी। हैं। तो उसमें पूरा बेनिफिट उसका नहीं है, मैनेज करने की बात आ सकती है, सिर्फ ये मैनेज ठीक कर रहे हैं फिलहाल में, इतना इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अगर देखिए तो अगली बार फिर किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में?
अगली बार की तो भी नहीं कह सकते जी, इस बार की बोल सकते हैं, क्योंकि 5 साल के ऊपर आकलन करेंगे, क्योंकि हम किसी पार्टी से जुड़े तो है नहीं जी। जी। आकलन के आधार पे वोट होना चाहिए, बिल्कुल। वही करते हैं जी। तो यहाँ पे आपने सुना, यहाँ पे हर तरीके से केजरीवाल जी को तो मौका फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। उन्होंने सीधे जो यहाँ पे सुना कि छोटा परिवार है, सुखी परिवार है दिल्ली के अंदर, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे अगर वो आते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.